Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूं जो कि जनवरी 2026 के लिए है। आज की रीडिंग वर्गो यानी कि कन्या राशि वाले लोगों के लिए है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को न्यू ईयर की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ आप लोगों के लिए कि ये जो नया साल है 2026 ये आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। जो सपने आप 2025 में अपने पूरे नहीं कर पाए वो सभी सपने आपके 2026 में साकार हों। आपकी लाइफ के अंदर अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी आए और आपकी और आपके परिवार वालों की हेल्थ बहुत अच्छी रहे। यही मेरी प्रार्थना है ईश्वर से आप लोगों के लिए। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग आप सबके साथ कहीं ना कहीं रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सन राइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। आइए जानते हैं वो पीपल ये जो जनवरी का महीना है ये आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं ये महीना आपके लिए किस तरह का होगा। पहला कार्ड है 8 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंस ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज रिन्यूअल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज रिलीज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ विंटर का कार्ड है यहाँ पर एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 4 ऑफ विंटर का कार्ड है। तो वर्गो पीपल आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक अर्थ साइन पर्सनालिटी हैं बट इस पूरे मंथ में आप एक एयर साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। जनवरी आपके लिए थोड़ा सा रुकने, संभलने और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने का मंथ दिख रहा है। 4 ऑफ विंटर बताता है कि आप इमोशनली या फाइनेंशियली किसी चीज को टाइटली पकड़ कर बैठे हुए हैं। शायद आपको लग रहा है कि अगर आपने छोड़ दिया तो लॉस हो जाएगा, लेकिन ये कार्ड ये कह रहा है कि सेफ्टी जरूरी है पर डर की वजह से लाइफ को रोके रखना भी ठीक नहीं होता है। जनवरी में आप अपनी बाउंड्रीज बनाना सीख लेंगे। आप समझने लगेंगे कि क्या रखना है और क्या छोड़ना है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। 8 ऑफ स्प्रिंग जनवरी में स्पीड और मूवमेंट लेकर आता है। जहां आप पहले स्टक महसूस कर रहे थे वहां अचानक से चीजें फास्ट होने लगेंगी। मैसेजेस, कॉल्स, डिसीजंस और अपॉर्चुनिटीज एक के बाद एक आ सकते हैं। ये मंथ आपको सरप्राइज कर सकता है। आपको लगेगा जैसे यूनिवर्स आपसे कह रहे हो कि अब वेट खत्म हो गई है। ट्रैवल, कम्युनिकेशन और सडन प्रोग्रेस दिख रही है। बस ध्यान रहे जल्दी के चक्कर में गलत डिसीजन ना लें। फ्लो के साथ चलना सीखिए, प्रेशर के साथ नहीं। द नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर है 4 ऑफ ऑटम का कार्ड है। 4 ऑफ ऑटम फिर से सिक्योरिटी का थीम लेकर आता है पर इस बार थोड़ा इमोशनल एंगल के साथ। जनवरी में आप किसी रिश्ते, पैसे या कंफर्ट जोन को छोड़ने से डर रहे होंगे। आपका मन कह रहा होगा कि वहां रहना सेफ नहीं है, लेकिन कार्ड जेंटली समझाता है कि ज्यादा कंट्रोल रखना ग्रोथ को रोक देता है। आपको थोड़ा ट्रस्ट रखना होगा खुद पर और लाइफ पर। जब आप चीजों को रिलैक्स होके पकड़ेंगे तभी नया स्पेस बनेगा। ये मंथ आपको बैलेंस सिखाएगा जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्सट्रीमिटीज में एक्ट करना उतना जरूरी नहीं होता है। ये चीज आप समझ जाएंगे कि एक ग्रे जोन भी होता है जिसमें आप ऑपरेट कर सकते हैं। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ ऑटम का कार्ड है। किंग ऑफ ऑटम बताता है कि जनवरी में
आप ज्यादा मेच्योर, रिस्पॉन्सिबल और ग्राउंडेड फील करेंगे। आप प्रैक्टिकल डिसीजंस लेंगे, चाहे बात करियर की हो, फैमिली की हो या फाइनेंसेस की। ये कार्ड अश्योरेंस देता है कि आपके एफर्ट्स वेस्ट नहीं जा रहे होंगे। आप जो भी काम कर रहे हो उसका रिजल्ट धीरे धीरे पर स्टेबिलिटी के साथ मिलेगा। ये मंथ फ्लैशी नहीं होगा पर स्ट्रांग होगा। लोग आप पर ट्रस्ट करेंगे और आप भी खुद पर भरोसा महसूस करेंगे। ये एनर्जी कहती है स्लो प्रोग्रेस भी पावरफुल होती है। द नेक्स्ट कार्ड है प्रिंस ऑफ समर का कार्ड है। प्रिंस ऑफ समर जनवरी में सॉफ्टनेस और इमोशंस का टच लाता है। आप ज्यादा सेंसिटिव, रोमांटिक और इंट्यूटिव महसूस कर सकते हैं। किसी का मैसेज, अपॉलजी या इमोशनल जेस्चर आपके दिल को टच कर सकता है। ये कार्ड बताता है कि आपका दिल खुल रहा है, चाहे आप दिखाना चाहें या नहीं। क्रिएटिविटी भी इस मंथ में हाई रहेगी, लेकिन ध्यान रहे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ टूट भी सकती हैं। फीलिंग्स का मजा लीजिए आप, पर रियलिटी को भी साथ में रखिएगा। ये मंथ आपको याद दिलाएगा कि सॉफ्टनेस वीकनेस नहीं होती है किसी भी इंसान के लिए। द नेक्स्ट कार्ड इज रिन्यूअल का कार्ड है। रिन्यूअल कार्ड जनवरी को एक वार्निंग मंथ बनाता है। आप पिछले कुछ महीनों को देखकर सेल्फ रियलाइजेशन फील करेंगे। आप समझने लगेंगे कि क्या सही था और क्या नहीं। पिछली कुछ एनालिसिस आप करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये कार्ड सेकंड चांस की एनर्जी देता है, खुद के साथ, किसी सिचुएशन के साथ या किसी रिश्ते के साथ। गिल्ट या रिग्रेट को रिलीज करने का मौका आपको मिलेगा। आपको लगेगा जैसे लाइफ कह रही हो कि अब फ्रेश स्टार्ट होगी ही होगी। जनवरी में आप ज्यादा क्लियर, ज्यादा अवेयर और ज्यादा ऑनेस्ट फील करेंगे अपने आप के साथ। द नेक्स्ट कार्ड इज एट ऑफ समर का कार्ड है। एट ऑफ समर बताता है कि जनवरी में आप इमोशनली कुछ पीछे छोड़ने का डिसीजन ले सकते हैं। शायद कोई सिचुएशन, हैबिट या रिश्ता जो आपको फुलफिल नहीं कर रहा, उससे आप अंदर से डिटैच होने लगेंगे। ये डिसीजन दुख से नहीं, क्लैरिटी से आएगा। आप समझ जाएंगे कि सिर्फ साथ रहना काफी नहीं होता, सुकून भी होना चाहिए। ये कार्ड इमोशनल करेज की बात करता है। आप अननोन डायरेक्शन में चलेंगे पर अंदर से लाइट फील करेंगे। जनवरी आपको अपनी खुशी चूज करना सिखाएगा। आप खुद को प्रायोरिटाइज करना सीखेंगे, या मैं और सिंपल शब्दों में कहूं तो सेल्फ लव की एनर्जीज बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर रिलीज का कार्ड है। रिलीज कार्ड सीधा कह रहा है जनवरी में इमोशनल बैगेज हल्का होगा। जो चीजें आप कब से कंट्रोल करके बैठे थे, दर्द, गिल्ट, एक्सपेक्टेशंस, उन्हें छोड़ने का टाइम आ रहा है। आप रो सकते हैं, लिख सकते हैं, बात कर सकते हैं, पर अंदर का बोझ निकल जाएगा किसी ना किसी फॉर्म में। ये हीलिंग का मंथ है। आपको लगेगा जैसे सांस लेना इजी हो गया है। रिलीज का मतलब हार नहीं बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब आप पुराना छोड़ते हैं तभी नेहा आपके लिए जगह बनाता है। द नेक्स्ट कार्ड इज फाइव ऑफ विंटर का कार्ड है। फाइव ऑफ विंटर जनवरी के एंड में एक लेसन लेकर आता है। ये कार्ड बताता है कि कोई सिचुएशन आपको इमोशनली थोड़ा लोनली या मिसअंडरस्टूड फील करवा सकती है, लेकिन याद रखिए हर बैटल जीतना जरूरी नहीं होता। कभी कभी पीस चूज करना ही विक्ट्री होती है। आप समझ जाएंगे कि हर आर्ग्यूमेंट, हर फाइट आपकी एनर्जी के लायक नहीं है। ये मंथ आपको सिखाएगा कि खुद को प्रोटेक्ट करना सेल्फिश नहीं होता। जनवरी आपको स्ट्रांग बनाएगा, पर शांत तरीके से, बिना शोर के। सो आई होप आपको आपकी जनरल एनर्जीज बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं वर्गो पीपल कि ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। इस मंथ में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरीके की होंगी। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरीके का रहने वाला है। सो पहला कार्ड है प्रिंसेस ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज टू ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फोर ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज थ्री ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ईगो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द मैजिशियन का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फाइव ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम उन लोगों की बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। जिन लोगों का आपके पार्टनर के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, जनवरी 2026 आपके लिए इमोशनल क्लैरिटी लेकर आ रहा है, खासकर अगर आप नो कांटेक्ट में हैं। इस मंथ
आपको रियलाइज होगा कि सेपरेशन सिर्फ दूरी का नाम नहीं होता, बल्कि एक इनर प्रोसेस होता है। आपके पार्टनर के मन में कंफ्यूजन और दो रास्ते एक साथ चल रहे होंगे। एक तरफ दिल है जो आपको मिस करेगा, दूसरी तरफ उनकी ईगो है जो उन्हें पीछे की ओर रोकेगी। आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन का ब्लॉकेज दर्द से ज्यादा प्राइड की वजह से बना हुआ है। ये आपको बहुत हद तक समझ भी आएगा। जनवरी में एक सॉफ्ट एनर्जी दिख रही है जहां रिग्रेट और यादें उभर कर आती हैं। अचानक से कोई मैसेज, मेमोरी या इमोशनल ट्रिगर उन्हें आप तक खींच सकता है। ये मंथ इंस्टेंट रीयूनियन का प्रॉमिस तो नहीं करता है, लेकिन इमोशनल फ्रंट पर कुछ डिसीजन जरूर बनाए जा सकते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। अगर आप शांत और ग्राउंडेड रहेंगे तो फेब्रुअरी के लिए रास्ता खुल सकता है। आपके पार्टनर अगर आपसे कम्युनिकेशन किसी भी तरीके से स्टैब्लिश करते हैं, तो अपने पार्टनर की बात को ज्यादा सुनने की कोशिश कीजिएगा। इस चीज से खुश नहीं हो जाना है कि हाँ, मैं तो यही चाहता था या चाहती थी कि मेरे पार्टनर मुझे कांटेक्ट करें और अल्टीमेटली उन्होंने कांटेक्ट कर लिया है। अब कुछ भी पिछला ना जानना है ना पूछना है, बस हर एक चीज ठीक है। ये चीजें लेकर मत चलिएगा, ठीक है। अपने पार्टनर को ईगो मसाज देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो आपसे ढंग से बात नहीं करेंगे, अगर मैसेज में आपको ईगो की रिफ्लेक्शन नजर आए, तो अपने पार्टनर के साथ वहीं पर कम्युनिकेशन को रोक दीजिएगा, उन्हें ब्लेम करना मत शुरू कीजिएगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है। अगर आप ऑलरेडी कॉन्टैक्ट में हैं, तो जनवरी आपकी लव लाइफ में मिक्स सिग्नल्स लेकर आ सकता है। कभी लगेगा कि सब ठीक है, कभी लगेगा जैसे बात बिगड़ने वाली है। इसका रीजन है इम्बैलेंस। कोई ज्यादा एफर्ट कर रहा होगा और कोई अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चल रहा होगा। आपके पार्टनर इमोशनली आपसे अटैच रहेंगे, लेकिन डिसीजन लेने में थोड़े अनस्टेबल दिख रहे हैं। ईगो और कंट्रोल इश्यूज बीच बीच में टेंशन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अट्रैक्शन और स्पार्क खत्म नहीं होगा। जनवरी में क्लियर कन्वर्सेशन का मौका मिलेगा जहां सच बोलना जरूरी होगा। कोई बात भी एक दूसरे से छुपाने की जरूरत नहीं है। आपको अपने पार्टनर को लेकर क्या फील हो रहा है एट द मोमेंट, अपने पार्टनर से वो चीज जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप दिल के साथ साथ बाउंड्रीज भी रखेंगे, तो ये रिलेशनशिप एक नई अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर जा सकता है। वरना स्मॉल आर्ग्यूमेंट्स रिपीट होते रहेंगे। कभी लगेगा कि नहीं, रिश्ता बहुत अच्छा है, और कभी लगेगा कि आप आपके पार्टनर को तो बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर आपको नहीं समझ पा रहे हैं। तो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, उन चीजों पर थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं। सिंगल लोगों के लिए जनवरी 2026 इंटरेस्टिंग और अनप्रेडिक्टेबल एनर्जी लाता है। आप किसी ऐसे इंसान से अट्रैक्ट हो सकते हैं जो कॉन्फिडेंट, एक्सप्रेसिव और थोड़ा प्लेफुल हो। ये कनेक्शन सडनली शुरू हो सकता है, जैसे बात बात में या किसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन। लेकिन साथ ही एक वार्निंग भी है, हर चार्म कमिटमेंट नहीं होता। पहले थोड़ा पावर प्ले या कंपटीशन जैसा फील हो सकता है, जैसे दोनों अपनी अपनी डोमिनेंस प्रूव कर रहे हों। सामने वाला इंसान ये दिखा रहा होगा कि वो आपसे सुपीरियर है, आप ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप उस इंसान से ज्यादा सुपीरियर हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे अरेंज मैरिज की फॉर्म में कोई एनर्जी बिल्ड होती हुई नजर नहीं आ रही है। आप खुद किसी पर्सन से मिलने वाले हैं, मतलब आपका कोई लव एंगल स्टार्ट होने वाला है, लेकिन वो लड़ाई से स्टार्ट होगा, वो डोमिनेंस शो करते हुए स्टार्ट होगा। अगर आप पेशेंस रखेंगे तो ये कनेक्शन स्लोली मेच्योर हो सकता है। शादी के इमीडिएट चांसेस इस मंथ में स्ट्रांग नहीं है, लेकिन एक कार्मिक लव अफेयर के चांसेस जरूर दिख रहे हैं। कार्मिक मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये शुरू ही कहीं ना कहीं अपनी ईगो डोमिनेंस से होगा, तो वो पर्सन हमारा जनरली कार्मिक होता है जो हमें इस तरह से मिलता है। ये रिश्ता आपको अपनी वर्थ और डिजायर दोनों समझाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक चीज और एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, हर कार्मिक बुरे नहीं होते हैं। हमने अपने लाइफ के अंदर कुछ अच्छे कर्म भी किए होते हैं, और अच्छे कर्म के बेसिस पर हमें कुछ अच्छे पार्टनर्स भी मिलते हैं। तो हर कार्मिक बुरा नहीं होता है। जो ये पर्सन आपकी तरफ जो आ रहे हैं, इनके जो ज़ोडिक साइंस हैं वो हैं कैप्रिकॉन, वर्गो एंड टॉरस। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये मंथ आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस मंथ में
आपके फाइनेंसेस की एनर्जी, आपके करियर की, आपके जॉब की एनर्जी किस तरह की होंगी, आइए जानते हैं वर्गो पीपल। ये महीना आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए किस तरह का होगा। सो पहला कार्ड है 8 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंस ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द ड्रीमर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 6 ऑफ समर का कार्ड है यहाँ पर। तो आइए वर्गो पीपल जानते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए, फाइनेंसेस के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए किस तरह का होगा। जनवरी 2026 आपके लिए करियर और फाइनेंसेस के मामले में एक ट्रांजिशन मंथ बनकर आ रहा है। मंथ की शुरुआत थोड़ी हेवी आपको लग सकती है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है जैसे पिछले कुछ महीनों का प्रेशर, ओवरवर्क या डिसअपॉइंटमेंट अब जाकर थकान बन गया हो। अगर आप जॉब में हैं तो आपको लग सकता है कि आपने ज्यादा दिया और रिटर्न कम मिला, लेकिन ये एंड नहीं है, ये एक फेज का क्लोजर है। जैसे जैसे मंथ आगे बढ़ेगा चीजें फास्ट मूव करने लगेंगी। सडन ईमेल्स, कॉल्स, इंटरव्यूज या मीटिंग्स का चांस बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप जॉब चेंज का वेट कर रहे हैं तो जनवरी में मूवमेंट दिख रही है। आपको एक नया ऑप्शन या डायरेक्शन मिल सकता है जहां ग्रोथ स्लो पर स्टेबल होगी। प्रमोशन का योग डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन रोल चेंज, रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज होना या इंटरनल शिफ्ट पॉसिबल है। ट्रांसफर का चांस भी है, खासकर अगर आप पहले से उसके लिए ट्राई कर रहे हैं तो। बिजनेस वाले लोगों के लिए जनवरी प्लानिंग और रिकंस्ट्रक्टिंग मंथ रहने वाला है। आप पुराने तरीके छोड़कर नया मॉडल सोचेंगे। शुरुआत में थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, पर लॉन्ग टर्म विजन क्लियर होती जाएगी। फाइनेंस में भी धीरे धीरे इंप्रूवमेंट दिखेगी। सडन विंडफॉल नहीं, पर स्टेबिलिटी की तरफ मूव जरूर है। फॉरेन लैंड या लॉन्ग डिस्टेंस अपॉर्चुनिटी का भी सिग्नल नजर आ रहा है। हो सकता है कि जनवरी में सिर्फ डिस्कशन या पेपर वर्क हो, एक्चुअल मूवमेंट बाद में हो। आप किसी पुराने स्किल या एक्सपीरियंस को फिर से यूज करेंगे जो आपने पहले इग्नोर कर दिया था। ओवरऑल जनवरी 2026 आपके लिए एंड प्लस न्यू बिगनिंग का मिक्सचर रहने वाला है। अगर आप इमोशनल पैकेज छोड़कर प्रैक्टिकल डिसीजन लेंगे तो ये मंथ आपके करियर की डायरेक्शन क्वाइटली चेंज कर सकता है, बिना शोर के पर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ। सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। ये मंथ पार्टनरशिप का भी है। अगर आप किसी के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। सो आइए जानते हैं कि ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी, आइए जानते हैं वर्गो पीपल। ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। तो पहला कार्ड अवेकनिंग का है, देन इज 10 ऑफ ऑटम का कार्ड है, देन इज 7 ऑफ ऑटम का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 7 ऑफ समर का कार्ड है। तो वर्गो पीपल आइए जानते हैं कि आपकी हेल्थ किस तरह की रहेगी इस महीने में। जनवरी 2026 आपकी हेल्थ के लिए एक वेकअप कॉल मंथ जैसा दिख रहा है। ये मंथ आपको अचानक से रियलाइज करवा सकता है कि आप अपनी बॉडी के सिग्नल्स को काफी टाइम से इग्नोर करते आ रहे हैं। थकान, लो एनर्जी, स्लीप डिस्टर्बेंस या डाइजेशन से रिलेटेड छोटी छोटी प्रॉब्लम्स नोटिस आप करेंगे। ये कोई मेजर इशू का इंडिकेशन नहीं है, बल्कि बॉडी का वे है आपसे कहने का कि अब थोड़ा स्लो होना जरूरी है। इस मंथ फैमिली एनवायरनमेंट और इमोशनल सिक्योरिटी का आपकी हेल्थ पर स्ट्रॉन्ग इफेक्ट पड़ेगा। अगर घर का स्ट्रेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी या इमोशनल प्रेशर ज्यादा रहा तो बॉडी उसका रिस्पॉन्स देगी। आपके लिए जरूरी है कि आप अपने रूटीन को बैलेंस्ड रखें। खाना, पानी, नींद और रेस्ट। हेल्थ इंप्रूवमेंट धीरे धीरे होगी, ओवरनाइट नहीं होगी, इसलिए पेशेंस थोड़ा सा रखिएगा। जनवरी में कंफ्यूजन भी रह सकता है। कभी लगेगा सब ठीक है, कभी लगेगा एनर्जी बिल्कुल डाउन हो गई है। इसका रीजन ओवर थिंकिंग और मेंटल क्लटर हो सकता है। आपका माइंड बॉडी से ज्यादा थक रहा है। मेडिटेशन, वॉक या कोई काम एक्टिविटी आपके लिए मेडिसिन जैसा काम करेगी। ओवर एग्जर्शन से बचना बहुत जरूरी है। ये मंथ आपसे डिसिप्लिन मांगता है, शॉर्टकट्स नहीं। अगर आप लाइफस्टाइल में छोटे बट कंसिस्टेंट चेंजेस लाते हैं तो लॉन्ग टर्म हीलिंग स्टार्ट हो सकती है। जनवरी में बॉडी का मेन मैसेज ये है, मुझे सुनो, मुझे टाइम दो।
जैसे ही आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देना शुरू करेंगे, आप खुद महसूस करेंगे कि एनर्जी धीरे धीरे स्टेबल हो रही है। ये मन ट्रीटमेंट से ज्यादा सेल्फ अवेयरनेस और प्रिवेंशन का है। सो आई होप आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी वोगो पीपल। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का होगा। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड है प्रिंस ऑफ ऑटम का कार्ड है, देन प्रिंस ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द ड्रीमर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्परर का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज रिन्यूअल का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 10 ऑफ विंटर का कार्ड है। तो आइए जानते हैं वर्गो पीपल, ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का होगा। जनवरी 2026 आपके लिए इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी के मामले में स्लो बट स्ट्रॉन्ग प्लानिंग का मंथ दिख रहा है। ये टाइम जल्दी डिसीजन लेने का नहीं बल्कि चीजों को समझकर आगे बढ़ने का है। अगर आप फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो जनवरी में ग्राउंड वर्क स्ट्रॉन्ग बन सकता है। रिसर्च, पेपर वर्क और एक्सपर्ट एडवाइस लेने से आपको क्लैरिटी मिलेगी। शॉर्ट टर्म हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट से बचना बेहतर रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टेबल ऑप्शंस आपके लिए सूट करते दिख रहे हैं। पैसे के मामले में आप इमोशनली और प्रैक्टिकली दोनों तरह से बैलेंस्ड रहने की कोशिश कीजिएगा। आप अपने फ्यूचर को लेकर ज्यादा सीरियस हो जाएंगे। अगर आप सेविंग्स, गोल्ड, लैंड या किसी सिक्योर एसेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जनवरी में प्लानिंग स्टार्ट हो सकती है। एग्जीक्यूशन थोड़ा बाद में बेहतर रहेगा। किसी के कहने पर या इमोशनल एक्साइटमेंट में इन्वेस्टमेंट करने से बचना जरूरी है। हाउसिंग के मामले में भी पॉजिटिव बट पेशेंट एनर्जी नजर आ रही है। आप नया घर बनाने या प्रॉपर्टी लेने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन जनवरी में फाइनल स्टेप लेने से पहले स्ट्रक्चर, लीगैलिटी और फाइनेंसेस को अच्छे से चेक करना होगा। अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी या शॉप का प्लान कर रहे हैं तो लोकेशन और लॉन्ग टर्म रिटर्न्स पर फोकस रखिएगा, सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पर नहीं। इस मंथ एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आप पुरानी गलतियों से सीख रहे हैं। अगर पहले कोई फाइनेंशियल लॉस या डिले हुआ तो उस एक्सपीरियंस का यूज करके आप ज्यादा मेच्योर डिसीजन ले पाएंगे। जनवरी में आपके लिए सबसे बड़ी की ये है कि डिसिप्लिन के साथ क्लैरिटी रखिए और क्लैरिटी के साथ थोड़ा पेशेंस रखिएगा। जल्दी नहीं पर सही डायरेक्शन में लिया गया डिसीजन आपके फ्यूचर को स्ट्रांग बना सकता है। ये मंथ फाउंडेशन बनाने का है, रिजल्ट धीरे धीरे आएंगे पर स्टेबल होंगे। सो आई होप आपको ये एनर्जीज पे बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना उन लोगों के लिए किस तरीके का है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। वर्गो पीपल, आइए जानने की कोशिश करते हैं। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा। यहाँ पर किंग ऑफ ऑटम का कार्ड है, एस ऑफ विंटर का कार्ड है, नाइन ऑफ ऑटम का कार्ड है, प्रिंस ऑफ ऑटम का कार्ड है, देन इज द हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, द नेक्स्ट इज क्वीन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट इज द एम्प्रेस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फोर ऑफ विंटर का कार्ड है यहाँ पर। तो आइए जानते हैं कि यह महीना उन लोगों के लिए किस तरीके का है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। जनवरी 2026 आपके लिए पढ़ाई और एग्जाम्स के मामले में फोकस्ड बट डिसिप्लिन मंथ बनकर आ रहा है। ये मंथ आपसे सीरियसनेस मांगता है। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करोगे तो रिजल्ट्स धीरे धीरे स्ट्रांग होते दिखेंगे। आपके अंदर पेशेंस और मेच्योरिटी डेवलप हो रही है जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में बहुत काम आएगी। ये टाइम शॉर्टकट लेने का नहीं बल्कि बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने का है। इस मंथ आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। जो टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स पहले कंफ्यूजिंग लग रहे थे उन्हें समझने में हेल्प मिलेगी। आपकी थिंकिंग ज्यादा शार्प और एनालिटिकल होगी, डिसीजन मेकिंग बेहतर होगी। खासकर प्रमोशनल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे लोगों के लिए सीनियर्स या मेंटोर से गाइडेंस लेना इस मंथ फायदेमंद रहेगा। जनवरी में आप थोड़ा इंट्रोवर्ट भी फील कर सकते हैं। आपको शोर शराबे से दूर रहकर अकेले पढ़ने का मन करेगा और ये आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। आपकी एनर्जी को वेस्ट ना करें, सिलेक्टिव लोगों और लिमिटेड रिसोर्सेज पर फोकस रखिएगा।
ओवर सोशलाइज करना या कंपैरिजन से बचना इस मंथ बहुत ज्यादा जरूरी है। इस मंथ आपके कॉन्फिडेंस में भी इंप्रूवमेंट दिखेगा। आप अपनी वर्थ और कैपेबिलिटी को पहचान पाएंगे। अगर आप पास्ट में सेल्फ डाउट की एनर्जीज पर रहे हैं तो जनवरी आपको इमोशनली स्टेबल बनाने में मदद करेगा। लेकिन ध्यान रखें, कंफर्ट जोन में ज्यादा सेटल नहीं होना है, थोड़ा प्रेशर जरूरी है ग्रोथ के लिए। ओवरऑल जनवरी 2026 साइलेंट प्रिपरेशन, इनर स्ट्रेंथ और लॉन्ग टर्म सक्सेस का मंथ है। अगर आप डिसिप्लिन, इंट्यूशन और सेल्फ बिलीफ को साथ लेकर चलोगे तो आने वाले महीनों में आपको अपनी मेहनत का सॉलिड रिवॉर्ड मिलता हुआ नजर आ सकता है। इस मंथ में दिन में पढ़ाई करना चाहते हैं दिन में पढ़ सकते हैं, रात को पढ़ना चाहते हैं रात को पढ़ सकते हैं। और अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो वो जॉब मिलती हुई भी आपको नजर आ रही है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। सो आइए जानते हैं कि आपको इस मंथ में क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए वो पीपल। सो पहला कार्ड है फोकस्ड इंटेंशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज लाइफ फोर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सीक्रेट सेल्फ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज धर्मा अनफोल्डिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज डिवोशन का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ट्रस्टिंग हेवन का कार्ड है यहाँ। तो वर्गो पीपल, आइए जानते हैं कि इस मंथ में आपका मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। जनवरी 2026 आपके लिए डायरेक्शन फिक्स करने का मंथ है। ये टाइम कंफ्यूजन में रहने का नहीं बल्कि एक क्लियर इंटेंशन सेट करने का है। आपको बार बार यूनिवर्स से ये सिग्नल मिल रहा होगा कि सब कुछ एक साथ मत सोचो, सिर्फ नेक्स्ट राइट स्टेप पर फोकस करो। इस मंथ आपका मोड ऑफ एक्शन ये होना चाहिए कि आप अपनी एनर्जी को स्कैटर्ड होने से बचाएं। जो चीज आपके कंट्रोल में है उस पर काम करें, बाकी चीजों को थोड़ा यूनिवर्स पर छोड़ दें। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जनवरी में आपके लिए डिसिप्लिन और रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सुबह का टाइम बहुत पावरफुल रहेगा। अगर आप सनराइज के आसपास उठकर अपना दिन स्टार्ट करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी और मेंटल क्लैरिटी दोनों इंप्रूव होगी। वेडनेसडे और फ्राइडे आपके लिए स्पेशली लकी रहेंगे। इन दिनों में इंपॉर्टेंट डिसीजंस, प्रेयर्स या प्लानिंग करना बेनिफिशियल रहेगा। अगर पॉसिबल हो तो 7-8 बजे के बीच एक ग्लास नॉर्मल पानी में थोड़ा सा गुड़ या लाल फूल डालकर सूरज की तरफ देखकर आप पानी अर्पण करें। मन में बोले, मैं अपनी लाइफ का जो डायरेक्शन है वो क्लियरली देख पा रहा हूँ या देख पा रही हूँ। इससे आपके डिसीजन स्ट्रांग होंगे, कंफ्यूजन कम होगा और अथॉरिटी फिगर से आपको सपोर्ट मिलेगा। दूसरा उपाय आपको ये करना है कि वेडनेसडे के दिन हरा रंग आपको ज्यादा पहनना है। तुलसी के पत्ते या हरी मूंग अपने खाने में इंक्लूड करें। 5 से 10 मिनट डीप ब्रीथिंग करें और सिंपल मंत्र आप 11 बार बोले, ओम भूम बुद्धाय नमः। ये आपके फोकस, कम्युनिकेशन, एग्जाम्स, इंटरव्यूज, प्लानिंग और लर्निंग एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा। तीसरा उपाय आपको करना शनि का। सैटरडे के दिन को आपको शाम के टाइम पर मस्टर्ड ऑयल का दिया जलाना है। ठीक है, आप मंदिर में जाकर चला सकते हैं। किसी गरीब या जरूरतमंद को ब्लैक चने, तेल या फुटवेयर का आप दान करें। गुस्सा और ईगो कॉन्शियसली कम करें। मन में इंटेंशन रखें, मैं पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ अपनी लाइफ बिल्ड कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इससे आपकी लाइफ की जो डिले की एनर्जी है वो कम होगी। ठीक है, तो ये उपाय आपको जरूर करने चाहिए। स्पिरिचुअल लेवल पर आपको अपने इनर सेल्फ से रिकनेक्ट करने की जरूरत है। आप बहुत कुछ दूसरों के लिए करते आए हैं, अब थोड़ा अपने लिए करना सीखिए। डेली 5 से 10 मिनट साइलेंस में बैठना है, हाथ दिल पर रखकर ग्रैटिट्यूड फील करना है। आपकी एनर्जी को ये चीज अलाइन करेगी। ये मंथ आपसे ब्लाइंड फेथ नहीं बल्कि काम ट्रस्ट मांगता है। एक सिंपल स्पिरिचुअल उपाय आप कर सकते हैं। हर सुबह या रात को 11 बार बोलें, मैं सही समय पर सही जगह पर हूँ और मेरे लिए जो बेस्ट है वो खुद मुझ तक आ रहा है। जनवरी में ज्यादा स्ट्रगल नहीं बल्कि फ्लो के साथ चलना आपका बेस्ट एक्शन होगा। जब आप डिवोशन के साथ अपना काम करेंगे तो रिजल्ट का प्रेशर छोड़ देंगे, तब चीजें नेचुरल तरीके से आपके लिए अनफोल्ड होगी। ये मंथ आपको याद दिलाता है आप अकेले नहीं हैं, आप गाइड हो रहे हैं और यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं।
डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। पहला कार्ड है फर्स्ट लाइट का कार्ड है, देन इज मिरेकल्स का कार्ड है, चूजिंग योर पाथ का कार्ड है, वंडरस यूनिवर्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज जॉय एंड डिलाइट का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर स्टेइंग फोकस्ड का कार्ड। देखिए, डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में ना चीज़ें बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होने वाली हैं, और जो कुछ भी आप इतना टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे वो रियलिटी बनने वाला है। अपने दिल को खोलिए, ईश्वर से सवाल करने बंद कीजिए। आप अपने लिए सही रास्ता चूज़ कर चुके हैं, आपके लिए सब कुछ मुमकिन है। बस इस महीने में फ़ोकस्ड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, उस पर अगर आपका फ़ोकस नहीं होगा तो आपको वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाएँगी। तो फ़ोकस्ड रहिए, फिर देखिए कैसे आपकी लाइफ में चमत्कार होंगे। जो आप चीज़ें एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे, वो सभी चीज़ें आपको मिलेंगी। आपकी लाइफ का एक नया साइकिल स्टार्ट होने वाला है, जो बहुत ही पॉज़िटिव होगा, ब्लेसिंग से भरा हुआ होगा। ठीक है? ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज़ में आपको रहने की ज़रूरत है। सो आई होप वो पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर, अपनी लाइफ के डिफरेंट स्फीयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।